हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड को समझने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। हमने अर्थमेटिक मीन की दो वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है, सबसे पहले आप वीडियो जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसमें हमने समझा था डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, वहां से अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, और साथ ही साथ फिर हमने समझा शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की जो वीडियो है वो हम समझने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड जैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। ये क्या मतलब है इसका? हम जैसे कि शॉर्टकट मेथड में कर रहे थे, किसी भी एक सीरीज में हम किसी को एक एज्यूम मीन मान लेंगे। पहले जितनी भी हमारे सीरीज दे रखी होगी, जो हम एक्स मान के चलते हैं, सीरीज को मान लेते हैं कि 10 दे रखा है, 20, 30, 40। पहले हम किसी को एज्यूम मीन मान लेते हैं कि हाँ यार, ये मीन इसका लगभग इतना होगा। तो पहले हम मान लिया, मैं सपोज करो 20 मान लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस मीन से डेविएशन निकालते हैं कि जितने भी हमारे सीरीज के नंबर है वो मीन से कितने ज्यादा और कम है। तो हम एक्स को फिर ए से माइनस करते हैं। जैसे 10 को 20 से माइनस करेंगे तो -10 आ गया, फिर ये 0 आ गया। फिर 30 को 20 से माइनस करेंगे तो 10 आ गया। फिर 40 को 20 से माइनस करेंगे, 20 आ गया। डेविएशन निकालते हैं ना। फिर हम डेविएशन को प्लस करते थे शॉर्टकट मेथड में, और फिर अब एज्यूम मीन प्लस डेविएशन का सम करके एन से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहां पर अब क्या करेंगे, इस डेविएशन को भी सम ना करना पड़े, आसान हो जाए आपके लिए सम डेविएशन करने का, इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे कि ये सारे नंबर किस कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। यानी कि सारे नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर क्या है। फैक्टर क्या होता है? जिस नंबर, जो नंबर जिससे बना हुआ है। जैसे 10 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 10 नंबर किस किस से बना हुआ है, 2 और 5 से बना हुआ है। यानी कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 बना हुआ है ना। तो इसलिए ऐसे ही, तो ये फैक्टर होते हैं कि 2 और 5 इसके फैक्टर है। 20 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे 5 और 4, या 4 को भी 5 × 2 × 2, ये फैक्टर्स है। तो ऐसे ही आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो सभी नंबर 10 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 10 आपका एक कॉमन फैक्टर बन गया। तो फिर इस सभी डिविएशन को पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ताकि हम स्टेप डेविएशन तक पहुंच सके। उनको स्टेप डेविएशन बोलेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से। तो डी डैश कैसे निकालेंगे? जो आप एक्स माइनस ए निकालोगे, उसको सी से डिवाइड कर दोगे, इसे बोलेंगे डेविएशन, स्टेप डेविएशन। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है। फिर आप वही फॉर्मूला लगेगा कि पहले आप एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश बोलेंगे इस बार, ना कि सिग्मा डी। डी डैश का मतलब यहां पर क्या है, एक्स माइनस ए जो आप निकालोगे उसको डिवाइड कर दोगे किसी एक कॉमन फैक्टर से, जिसको सी बोलेंगे। फिर वही आप एन से डिवाइड करते हो, जैसे डेविएशन को आप डिवाइड करते हो एन से, बिकॉज मीन निकालना है, तो यहां पर भी एन से डिवाइड करेंगे। बट क्योंकि अब ये सी से डिवाइड कर दिया तो इसको हटाना भी है सी को। तो अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी से सी कट जाता है ना। तो इसलिए बाद में क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये जो सी आपने डिवाइड करा था वो कट जाए। तो इसलिए बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका सबसे शॉर्टकट से भी सुपर शॉर्टकट मेथड बन के समझ लो। क्योंकि आपने अब कैलकुलेशन जो डेविएशन की ऐड करोगे वो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर ए का मतलब एज्यूम मीन है, सी का मतलब कॉमन फैक्टर है, सिग्मा डी डैश का मतलब जो भी आप डी डैश निकालोगे, यानी कि स्टेप डेविएशन, उसको सबका सम कर दोगे। एन का मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसी के थ्रू हम समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू, कि कैसे निकलता है। जैसे कि यहां पर एक आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स बाय द स्टेप डेविएशन। तो ये सभी मार्क्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे कि आप देख सकते हो, हर एक के आपको मार्क दे रखे हैं, हर एक इंडिविजुअल के। इसको हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले एक्स मान लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको एक्स। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको एक एज्यूम मीन मान लेना है इसमें से कोई, कि कौन सा नंबर किसके आसपास है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 80 भी दिख रहा है, बहुत ही छोटा नंबर 10 भी दिख रहा है, 20 भी है, 15 भी, 25 भी है। तो ये नंबर 80 तो नहीं हो सकता मीन।
मीन थोड़ा छोटा ही आएगा। तो लगभग आप देखोगे तो 55 40 भी आ सकता है इसका आसपास। तो मैं अगर मान लेता हूँ 55 एज्यूम मीन, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं जिसको हम डी बोलेंगे, डेविएशन यानी कि x-a। अब सभी सीरीज में से x में से हम एज्यूम मीन को माइनस कर देंगे, तो 80 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है। 45 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सर माइनस का 10 आएगा। 20 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सर ये भी माइनस का 35 आएगा। फिर 10 में से 55 माइनस करेंगे तो माइनस का सर 45 आएगा। 55 में से 55 ही माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और 65 में से 55 यहाँ पर सर प्लस में आएगा, ये 10 आ जाएगा। 25 में से 55 माइनस करेंगे तो सर दोबारा से नेगेटिव आएगा, ये 30। 15 में से 55 माइनस करेंगे तो सर नेगेटिव आएगा 40। अब आपको क्या करते हो, हम शॉर्टकट मेथड में इसका सम कर लेते हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर देखोगे कि ये नंबर, सभी के सभी नंबर किससे डिविजिबल है। इसको डी डैश बोलेंगे, स्टेप डेविएशन हम निकालेंगे। यानी कि x-a को आप डिवाइड कर दोगे किससे? c से। अब यहां पर आपको c कैसे निकालोगे? तो सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये एक आपको नंबर ढूंढना है जो कि कॉमन है इन सब में से। अगर डिवाइड कर दूं तो आप कोई भी नंबर देख सकते हो कि ये सभी नंबर किस टेबल में आ रहे हैं, आप देख लो। भाई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल जिसके टेबल में आएगा ये? जैसे कि आप देखोगे 2 से सारे कट जाएंगे? नहीं, क्योंकि 45 भी है। 3 से सारे कट जाएंगे? नहीं। 4 से सारे कट जाएंगे? 45 है ना। 5 किससे कटेगा? तो अगर लास्ट में 5 होते तो 5 से कटेगा। ये सभी नंबर 5 से आप काटोगे तो ये डिविजिबल 5 से, यानी कि 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम सी को क्या मान लेंगे? 5। तो सी को 5 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, सभी जो डेविएशन हमने निकाले हैं उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का, है ना। 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? सर माइनस का 2 आ जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सर माइनस का 7 आ जाएगा। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सर माइनस का 9 आ रहा है। सर 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सर प्लस में था, ये +2 आएगा, है ना। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये माइनस में 30 था तो ये माइनस में ही लिखेंगे। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। अब हमें इसका टोटल निकालना है, जो पहले हम इसका निकालते थे डेविएशन का, अब स्टेप डेविएशन का निकालना है। तो सिग्मा डी डैश का टोटल निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पहले प्लस वाला देख लो, ये सभी माइनस में ही आएगा। ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का पहले आप टोटल निकालो। तो 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 और 8 29 और 8 कितना होता है? 37। 37 नेगेटिव का में ये आएगा क्योंकि हमने नेगेटिव का टोटल कर लिया पहले। अब उसको प्लस का 2 है, तो इसको प्लस का 2 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब माइनस का 35 सिग्मा डी डैश आ रहा है। यहां पर हम एन का टोटल निकालेंगे, नंबर ऑफ आइटम कितनी है। ध्यान से देखोगे तो ये आएगी, कितनी आएगी? 8 आएगी, है ना। H8 होता है। तो अब हम निकालते हैं, अब हम सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे जो भी हमारा मीन का था, स्टेप डेविएशन मीन। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाय एन और मल्टीप्लाई सी से कर देंगे। एज्यूम मीन आप ध्यान से देखोगे तो मैंने माना था कितना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज्यूम मीन मैंने 55 माना था। कई लोग सोचते हैं कि एज्यूम मीन क्या कोई भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि वो नंबर मानो जो कि ज्यादा बड़ा नंबर ना आ जाए। यहाँ पर डेविएशन छोटे से छोटा है। वो कैसे आएगा? जब आप देखोगे कि इसमें से बीच वाला नंबर कौन सा आ रहा है। मीन क्या होता है? इन सबके बीच की वैल्यू की टोटल करके कोई कोई ना कोई किसके नंबर के आसपास आ रहे हैं। ये बीच की वैल्यू क्या है? 80 45 20 10, ये सब नंबर किसके आसपास है? अगर मैं टोटल करके डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ आइटम से तो ये बीच में क्या वैल्यू आएगी? ठीक है ना। तो बीच में वैल्यू आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो 55 आनी चाहिए, या फिर 65 तो बहुत पहले हो जाएगा क्योंकि छोटा नंबर भी है। तो ये चीज होती है। तो आप देखो कि लगभग किसके आसपास है ये सभी नंबर। तो एज्यूम में मेरा 55 माना है,
सिग्मा डी डैश देखोगे तो आप ध्यान से, सिग्मा डी डैश कितना आएगा, सिग्मा डी डैश आप ध्यान से देखो -35 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है ना, मैंने क्या माना है 55, लेकिन ये डेविएशन नेगेटिव आ रहा है सारा, इसका मतलब मैंने कोई गलती करी है कि आपका नेगेटिव का नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने एज्यूम मीन माना है उससे कम मीन आएगा, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव की आ रही है। तो यही मैं कह रहा था, क्योंकि 80 45 क्योंकि छोटा नंबर भी बहुत सारे हैं, तो ये एज्यूम मीन से कम मीन आने वाला है, इसलिए डेविएशन नेगेटिव आ रही है। डिवाइड कर देंगे, एन एन है 8, और सी हमने क्या माना है पीछे, कॉमन फैक्टर 5 माना था, क्योंकि हमने ये 5 से सारे नंबर डिवाइड करे थे, तो अब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर हटाना है। तो आप देखो ध्यान से, तो 55, पहले आप ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 50, पहले 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, आसान करने के लिए। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 175। तो पहले आप अब 175 को 8 से डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो तो 8 2 जा 16 होता है, तो 1 इधर जाएगा, है ना, 8 1 जा 8 होता है, तो 7 इधर जाएगा, तो 8 8 जा 64 होता है, लगभग 21.8 ही माइनस करना है ना। तो इसमें से 21.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपका लगभग, कितना आ जाएगा 33.2, है ना, 33.2, ये आपका मीन है। तो देखो मीन कितना कम आ रहा है, ये नंबर भले ही थोड़े बड़े बड़े थे, लेकिन क्योंकि बीच में छोटे बहुत सारे नंबर थे, इसलिए इनका मीन कम हो गया। इनकी जो बीच की वैल्यू आएगी टोटल करके डिवाइड करूंगा, तो इसके बीच की वैल्यू 33.2 आएगी। इसका मतलब 33.2 के आसपास नंबर है सारे ये। तो 33.2 अगर सबका मीन आ रहा है, इसका मतलब एवरेज क्या आ रहा है 33.2। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।